याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम ही करोगे। न हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे न लोग। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपना जो टॉपिक था वो अभयारण्य था और वो चल रहा है। आज का अभयारण्य है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो कि हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। और ये जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है। इसका उपनाम देखें तो रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर बोलते हैं, यानी कि मैटरनिटी होम भी इसको बोलते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि राज्य का एकमात्र ऐसा अभयारण्य जिसमें बाघ परियोजना के अलावा बाघ विचरण करते हैं तो वो कौन सा है? तो वो अपना रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य होगा। यहाँ देखते हैं टाइगर टीम लिखा जा चुका है दोस्तों, ये गलती से टीम हो गया, ये टाइगर टी है। और टाइगर टी 115 का संबंध किससे? तो वो है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य से। अब देखते हैं कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में कौन कौन से जीव विचरण करते हैं। तो इसमें तेंदुआ है, भालू है, लकड़बग्गा है, चिंकारा है, लोमड़ी है और नीलगाय। ये जो जानवर है वो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में विचरण करते हैं। बूंदी के शासकों का आखिर क्षेत्र कौन सा था? तो बूंदी की जो शासक है उनका जो आखिर क्षेत्र था, जिस टाइम हमारे राजा महाराजा का टाइम था, उस टाइम राजाओं को शिकार करने का बहुत शौक होता था। तो उनका जो आखिर जो क्षेत्र है वो कौन सा था? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य है। ये बूंदी के शासकों का आखिर क्षेत्र था। देश का 52वां बाघ अभयारण्य कौन सा है? अगर दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि 52वां अभयारण्य देश का, तो आएगा आंसर रखना रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य। और मेष नदी है वो कौन सी अभयारण्य में बहती है? प्रश्न आता है तो मेष नदी है वो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में बहती है। अब बारी आती है दोस्तों सरिस्का की। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है वो अलवर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना है वो 1955 में हुई थी। और दूसरी बाघ परियोजना है वो कौन सी? अपनी दूसरी बाघ परियोजना है वो भी अपनी सरिस्का ही है। ये दूसरी बाघ परियोजना कब घोषित हुई थी? ये दूसरी बाघ परियोजना है वो 1978 और 79 में हुई थी दोस्तों। यहाँ 78 और 79 है, ना कि 89 भी ये गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे। और देखें तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए। अब दोस्तों अपने को हरे कबूतर देखने हैं, क्योंकि वो हमने कभी नहीं देखे, तो देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हमें सरिस्का जाना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ क्या क्या देखेंगे? जाएंगे तो लंगूर देखेंगे, रिसस बंदर देखेंगे, बहुत सारी मयूर देखेंगे। अगर पूछा जाए कि मयूर का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो मयूर का जो घनत्व है वो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में सबसे अधिक है। और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए चर्चित रह चुका है? तो ये बाघ का शिकार है उसके प्रकरण में चर्चा में आ चुका है। कब आ चुका है? 2005 में बाघ शिकार प्रकरण में चर्चित रहने वाला अभयारण्य सरिस्का है। और ये पूछा जाए कि राजस्थान के सरिस्का में कैबिनेट की मीटिंग लेने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट की मीटिंग लेने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने सरिस्का में कैबिनेट की मीटिंग ली थी। रास्का और कांकनवाड़ी पहाड़ कहाँ स्थित है? रास्का और कांकनवाड़ी सरिस्का अलवर में स्थित है। इसके अलावा देखते हैं सरिस्का में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं। तो धार्मिक स्थलों में देखेंगे तो पांडुपोल, भरतरी, नीलकंठ महादेव, ताल वृक्ष, बिरठी, कामोद, विराटनगर, राजौरगढ़ नामक स्थान पर शिव व नेगजा शांतिनाथ जैन मंदिर बने हुए हैं। नेगजा जैन मंदिर प्रश्न आता है कई बार दोस्तों, नेगजा जैन मंदिर कहाँ पर है? तो नेगजा है जैन मंदिर वो सरिस्का में है, राजौरगढ़ नामक जगह पे सरिस्का में है। वहाँ शिव और
जैन दोनों मंदिर है वो बने हुए हैं। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? सरिस्का अलवर में। नेहड़ा की छतरी सरिस्का अलवर में। अब किलों में देखें तो कौन कौन से किले आएंगे? अलवर का किला आएगा, भानगढ़ का किला आएगा, कुशलगढ़ का किला, बलदेवगढ़ का किला और बाला किला। ये जो किले हैं वो कहाँ है? सरिस्का अलवर में है। अब दोस्तों देखते हैं अपना अगला अभ्यारण्य। अगला अभ्यारण्य है अपना कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और ये प्रस्तावित टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा? 5वां प्रस्तावित टाइगर रिजर्व कौन सा है? कुंभलगढ़ है। और ये देखिए तो कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ पर है ये देखते हैं। अपने राजसमंद में है, पाली और उदयपुर, 3 जिलों में फैला कौन सा अभ्यारण्य? 3 जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य है वो राजसमंद, पाली और उदयपुर है। तो अपने देखते हैं कि कुंभलगढ़ जीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भेड़ियों के लिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको भेड़ियों की प्रजनन स्थल के नाम से भी पुकारा जाता है। भेड़ियों की प्रजनन स्थल किसको बोलते हैं? कुंभलगढ़ को। तो वहाँ पर अभ्यारण्य के अंदर कौन सा एक गांव है? जोब्बा गांव। कौन सा गांव है? जोब्बा, जिसको क्या बोलते हैं? वुल्फ पॉइंट नाम से जाना जाता है। कौन से गांव को? जोब्बा गांव को जाना जाता है। राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य ऐसा है जिसमें 2 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन सी? 2 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली एक नदी है वो अपना जल है वो अरब सागर में गिराती है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो देखते हैं कि 2 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदी कौन कौन सी? बनास और साबरमती नदियाँ। इनका उद्गम कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से होता है। और ये जो नदियाँ हैं वो अपना जल देश के अलग अलग सागरों में गिराती हैं। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पशु पक्षी कौन कौन से हैं। पशु पक्षियों में देखेंगे तो पशु पक्षियों में पाएंगे हम यहाँ लेपर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? तेंदुआ बोलते हैं। और स्थानीय भाषा में जिसको चीतरा बोलते हैं। यहाँ हाइना, भालू, जंगली सुअर, जंगली दूसरे मुर्गे, लंगूर, मोर, शेही, ये जो जानवर है यहाँ देखने को मिलेंगे। शेही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी पंखों से वार करता है। इसके पंख होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, बहुत नुकीले पंख होते हैं। और जैसे ही कोई इसके साथ कोई छेड़खानी करता है तो ये अपने पंखों से उस पर वार करती है। और इसके अलावा यहाँ वृक्ष देखते हैं। वृक्ष आएगा चंदन का, सीताफल का, बरगद का, पीपल, बांस, सालर, गुल्लर, महुआ। ये वृक्ष यहाँ अपने बहुत आसानी से देख सकते हैं। और मुझे महुआ है, ये क्या है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा है? महुआ। और महुआ के फूलों से क्या है कि शराब बनाई जाती है। शराब किससे बनाई जाती है? महुआ के फूलों से। जो आदिवासी लोग हैं वो क्या करते हैं? महुआ के फूलों से शराब बनाते हैं। किससे शराब बनाते हैं? महुआ के फूलों से शराब बनाते हैं। महुआ का जो फूल है उसका खिलने का जो समय है ग्रीष्म ऋतु में प्रातः से दोपहर तक इसके फूल है वो खिलते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि महुआ के फूल खिलने का समय कौन सा है? तो दोस्तों महुआ के फूल का खिलने का समय वो ग्रीष्म ऋतु में प्रातः से दोपहर तक खिलते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग, तो इसका नामकरण है वो इसके नाम से ही कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का नामकरण हुआ है। यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ये वही कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसके अंदर क्या है दोस्तों? कटारगढ़ है। कटारगढ़ क्या है? जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो स्थल कौन सा है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ एक स्थान है जिसको मेवाड़ की आँख भी बोलते हैं। और इसको कुंभलगढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था? ये बनवाया था राणा कुंभा ने। किसने बनाया था? राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ रणकपुर की जैन मंदिर है। रणकपुर की जैन मंदिर 144 खम्भों के लिए प्रसिद्ध है और ये पाली में है और ये आते हैं कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में। इसके अलावा यहाँ परशुराम महादेव का मंदिर है जिसको मेवाड़ का मिनी अमरनाथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेवाड़ का मिनी अमरनाथ बोलते हैं। इसके अलावा ओदी बनी हुई है। यहाँ ओदी किसको बोलते हैं? ओदी होता है जीव जंतुओं का अवलोकन स्तंभ होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओदी बोलते हैं।
और यहाँ जो ओदी बनी हुई है वो है छोटी ओदी और काली ओदी। इसके अलावा एक इमारत भी और बनी हुई है जिसको बोलते हैं दाना भट्टा। दाना भट्टा एक साइड में इसके क्या है, मेवाड़ है। दाना भट्टा के एक साइड में क्या बना, ये इमारत बनी हुई है, इसके एक साइड में मारवाड़ है और एक साइड में इसके मेवाड़ है और एक साइड में इसके कौन सा है, मारवाड़। तो बीच में ये बनी हुई है जहाँ पर कर लिया जाता था। तो कर पुराने ज़माने में हो सकता है दानों के रूप में, मतलब दाना अनाज के रूप में लिया गया हो, इसके लिए इसको बोलते हैं दाना भट्टा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।